एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूजा और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे डिकोपैच आर्ट की। डिकोपैच आर्ट बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी डेकोरेटिव पेपर को या फिर टिश्यू पेपर को किसी भी ऑब्जेक्ट पे पेस्ट करके उसको जो है अलग रूप दे देते हैं। और इट्स जस्ट अ टेक्निक कि आप किसी भी पेपर को किसी ऑब्जेक्ट पे पेस्ट करते हैं, बस यही है डिकोपैच, जो कि बहुत ही सिंपल, जितना सुनने में लग रहा है उतना करने में भी है। तो आज मैं वही आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ट्यूटोरियल कह लीजिए, एक बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है और DIY है, जहाँ पे मैं शेयर करूँगी आपसे कैसे मैंने डिकोपैच आर्ट बना के कुछ वेस्ट चीज़ों को बहुत ही यूज़फुल और खूबसूरत बना दिया है और एक डेकोर पीस रेडी कर दिया है। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे सारे के सारे वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ उसको भी चेक करिएगा। एंड चलिए विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर एनी क्वेरी अबाउट दिस, then please feel free to ask me at the comment section. And I just really hope that you all are doing well and just do this tutorial and make your home this Diwali so beautiful and unique. So let's start. तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक खाली और वेस्ट बॉटल। आप भी कोई भी बॉटल का यूज़ कर सकते हो इसमें। और इस पे जो है मैं वाइट कलर का एक्रेलिक कलर अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पंज। आप जो नॉर्मल स्पंज होता है आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो। ये डैबर है मेरे पास, जो कि मार्केट से मैंने लिया था, स्टेशनरी शॉप से मिल जाता है इसलिए, बहुत कॉस्टली भी नहीं होता है, तो आप ये भी ले सकते हो। और अदरवाइज़ नहीं है तो स्पंज से करिए सेम चीज़ जो है। और वाइट कलर का एक्रेलिक जो कलर है वो मैं इस पे अप्लाई कर दे रही हूँ ऑल ओवर। और उसके बाद उसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये डेकोपैच नैपकिन टिश्यू पेपर, जो कि मैंने अमेज़ॉन में मंगाया है। अमेज़ॉन, उसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोकल स्टेशनरी शॉप में नहीं मिलती है। बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं कि ये होता क्या है, तो इसलिए ऑनलाइन अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो इसको मैंने क्या किया है, बीचों बीच से मैं भी काट रही हूँ। जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काट रही हूँ। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपका बॉटल का साइज़ है उस हिसाब से आप लीजिएगा। इसमें जो टिश्यू पेपर होता है इसमें 3 लेयर्स होती हैं, तो हमको 2 लेयर को निकाल के एक ये जो प्रिंटेड वाला सिंगल लेयर है हमें ये निकालना होता है और हमको इसी का काम है। ओके, तो वो जो 2 लेयर है वो हम फेंक देंगे और इसका हम यूज़ करेंगे। तो बहुत ही सावधानी से निकालिएगा, वैसे तो निकल जाता है ईज़िली, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान देके हमें निकालना होगा, क्योंकि बहुत थिन होता है, बहुत डेलिकेट होता है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मॉड पॉच। ये अगर स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है ईज़िली तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप जो है ऑनलाइन ले लीजिए अमेज़ॉन वगैरह से, मैं लिंक दे दूँगी इसका भी। और मैं यहाँ पे मॉड पॉच को जो है अप्लाई कर रही हूँ बॉटल पे। बॉटल जो है ड्राई हो चुकी है पूरी तरीके से। उसके बाद जो भी चीज़ पे आप ये डेकोपैच आर्ट कर रहे हैं उस पे मॉड पॉच को आप अप्लाई कर सकते हैं, करिए। और उसके बाद अब मैं बहुत ही केयरफुली से इस जो टिश्यू पेपर है, बहुत थिन है इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसको मैं इसके ऊपर चिपका दूँगी। और जैसे जैसे हम इसको चिपकाएंगे वैसे ही एक कोई भी ड्राई ब्रश, फ्लैट ब्रश ले लीजिए ड्राई, उससे हम इसको पेस्ट करेंगे ईज़िली, बहुत आराम से, ताकि ये अच्छे से उस पर चिपक जाए और बहुत ज़्यादा इस पर मतलब लाइंस वगैरह ना आए। ओके, तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रोसेस को करके मॉड पॉच को हम जो है लगाएंगे और उसके ऊपर फिर ये टिश्यू पेपर को अप्लाई करते रहेंगे। अगर आपके पास मॉड पॉच नहीं भी है या फिर नहीं मिलता है तो इसको आप घर पे भी बना सकते हो। और 2:1 के रेशियो पे लेना होता है एक्चुअली। आप फेविकॉल ले लीजिए। अगर आप 2 चम्मच फेविकॉल ले रहे हो तो आप 1 चम्मच में वाटर मिला लो और उसको अच्छे से एक पेस्ट बना लो, वो भी मॉड पॉच का काम कर जाता है। तो आप इस तरीके से मैंने ब्रश की हेल्प से इसको पूरा
इस पे चिपका दिया है। तो इसी तरीके से फ्लैट ब्रश से इसको हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। और यहीं कहीं भी जहाँ पे एजेस पे अगर कुछ नहीं अच्छे से ग्लू लगा है या फिर मॉड पॉज अच्छे से नहीं लगा है तो वहाँ पे भी हम मॉड पॉज को लगा के और जितना भी पेपर का उठा हुआ दिख रहा है हिस्सा आपको जो भी, उसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। और ये बहुत ईज़िली हो भी जाता है क्योंकि बहुत ही थिन होता है। अब हमें अच्छे से जो है ना पूरा ड्राई होने के लिए भी छोड़ना होगा, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी होती है। पहले आप अच्छे से एक्रेलिक कलर को भी अच्छे से ड्राई होने दो, फिर आप डिकोपैच भी लगाते हैं तो भी ड्राई होने दीजिए। अब क्या करेंगे कि हमारा जो भी कलर जो मैच कर रहा है, जो हमारे डिकोपैच पेपर में जो कलर है उससे मिलता जुलता कलर आप बाकी के हिस्से में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे प्लेन हिस्सा रह गया था वाइट कलर वाला, वहाँ पे मैं बेबी पिंक कलर बनाया है और वाइट एंड रेड कलर को मिला के, तो वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ और उसको भी छोटे स्पंज से जो है अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ ताकि जो हमारा पेपर है और जो कि बॉटल का जो पिंक वाला हिस्सा है वो आपस में अच्छे से मर्ज हो जाए, बहुत अलग अलग ना लगे। इसके लिए इस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब हम जो है इसको कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे और अब मैं इस पे जो है मॉड पॉज अप्लाई कर रही हूँ। जब ये अच्छे से सूख गया है उसके बाद उससे क्या होगा कि एक तो ग्लॉस आ जाता है, दूसरा ये जो भी बॉटल है ये वाटरप्रूफ भी हो जाएगी। जो भी आपने वर्क किया है, डिकोपैच आर्ट जो किया है वो वाटरप्रूफ हो जाता है। तो अगर वार्निश है आपके पास तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मॉड पॉज क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस में, तो लास्ट में हमें अपने पूरा जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा हमने बनाया है, उसके ऊपर हमें मॉड पॉज अप्लाई करना होगा ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ग्लॉसी और वाटरप्रूफ हो जाए और ज़्यादा मजबूत और अच्छा भी एक्चुअली बहुत लगता है। तो इस तरीके से और फिर उसके बाद लगाने के बाद आप ना इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए भी छोड़ना है क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो फिर ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो उस तरीके से इसको अच्छे से पूरा हम कवर कर देंगे मॉड पॉज से। अब ये जो है ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए जूट की जो रस्सी होती है, रोप होती है, उसका यूज़ करूँगी। और टॉप जो बॉटल का है पार्ट, उसके ऊपर मैं इसको यूँ राउंड राउंड से जूट अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो आपका डेकोरेशन इसके अलावा, डिकोपैच आर्ट के अलावा आपको कुछ भी जो डेकोरेट करना है वो पूरा का पूरा आपकी क्रिएटिविटी है। आपको जैसे डेकोरेट करना है बॉटल को आप वैसे करिए। मैं यहाँ पे जूट का यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वूल वगैरह का कर लीजिए। और इस तरीके से जस्ट मैं इसको कवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी बहुत इजीली डिकोपैच आर्ट जो है उसको यूज़ करके बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरीके से रोप को मैंने अप्लाई कर लिया है और अच्छे से स्टिक कर लिया है। उसके बाद एक छोटा सा ऐसे मैंने रॉक का जो है एक फ्लावर बनाया हुआ था, फ्लावर नहीं करेंगे, बो बनाया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ बस। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये ऐसा लग भी नहीं रहा है लाइक कि कुछ ऐसी वेस्ट सी बॉटल है जिसको आपने इस तरीके से यूज़ कर लिया है और एक बहुत अच्छा डेकोरेटिव आइटम बन गया है। चाहे तो इसमें फेरी लाइट भी लगा सकते हैं, फेरी लाइट लगाइए फिर वो और अच्छा लुक भी आता है इससे। और दिवाली पे अगर आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा और दिवाली पे अगर बना रहे हैं तो फेरी लाइट ज़रूर लगाइएगा। चलिए तो देख लेते हैं अपना सेकंड DIY।
इसमें मैंने जो है एक बॉक्स लिया है प्लास्टिक का। ये जो चॉकलेट के बॉक्स आते हैं ये वो वाला बॉक्स है। तो इस पर भी मैं सेम चीज़ वाइट कलर का एक्रेलिक कलर अप्लाई कर दे रही हूँ और इस पर भी मैं डेकोपैच आर्ट ही करने वाली हूँ। तो अब ये ड्राई हो गया अच्छे से और इसके लिए मैंने ये वाला टिश्यू पेपर लिया है, नैपकिन पेपर लिया है। इसको मैं जो है पहले मेज़र कर लेंगे अच्छे से कितना हिस्सा मुझे चाहिए और इसको मैं ऐसे कैंची से काट ले रही हूँ, सीज़र से। अदरवाइज़ इसको अगर आपको प्रॉपर अंदाज़ा है तो अपने हाथ से भी फाड़ सकते हो, और नहीं तो एक और टेक्निक होती है, आप वेट ब्रश लीजिए, ब्रश को थोड़ा सा पानी में गीला करिए और जितना पोर्शन आपको काटना है उस पर आप उसको चला दीजिए ब्रश को, तो बहुत इजीली निकल जाता है। तो उतना हिस्सा फिर आप फाड़ लीजिए। एक ये भी तरीका होता है। तो अब मैं जो है इतना मैंने इसको इस टाइप से काट लिया जैसे मुझे चाहिए था इसको इस लंबाई में, और फिर मॉड पॉच लगा के मैं इसको और टिश्यू पेपर को यहाँ पे चिपका दे रही हूँ। और डेकोपैच आर्ट में कभी भी बहुत शार्प एजेस की ज़रूरत नहीं होती है कि आपका जो भी टिश्यू पेपर है या जो भी पेपर है वो बहुत शार्प ही कटा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो रफली भी कटा होता है, जैसे हम कोई चीज़ फाड़ते हैं तो वैसा भी फटा हुआ टाइप का भी रहता है ना, तो भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद फिर जब वो मर्ज हो जाता है चीज़ में जिस पे हम लगा रहे हैं तो फिर पता नहीं चलता इतना। तो इसीलिए चाहे तो सीज़र का यूज़ करिए, चाहे तो हैंड से उसको बहुत इजीली जो है टेयर करिए, अदरवाइज़ वेट ब्रश का यूज़ करके उससे भी हम उसको फाड़ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा इसको मैंने कवर कर लिया बॉक्स को मॉड पॉच लगा के। अब जो है मैं यहाँ पे अच्छे से जितने भी एजेस थे उनको भी इस तरीके से चिपका ले रही हूँ। क्योंकि ये बहुत थिन जो टिश्यू पेपर बहुत ही थिन होता है, सबको पता है टिश्यू पेपर्स कैसे होते हैं, तो बहुत इजीली स्टिक भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, बस ये का देखना ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि आराम से ना ज़्यादा कहीं पे मुड़े वगैरह ना, और एक फ्लैट हम इजीली चिपका सकें। ये ऐसे ही एक बॉक्स पड़ा हुआ था तो उसका मैं ये बना रही हूँ। आप कोई भी बॉक्स का बना सकते हो। एक्चुअली इजीली घर में ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जिनको हम बस ऐसे यूज़ कर सकते हैं। पता है, कुछ भी डेकोपैच करके कोई भी नॉर्मल चीज़ को हम यूज़ करके, कोई भी नॉर्मल डब्बे वगैरह हैं उनको इस तरीके से यूज़ करें और फिर उसके बाद फिर वो लगेगा भी नहीं कि अरे ये वही वेस्ट मटेरियल है। तो ये बहुत सुंदर लगता है। और डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर है वो क्या डिज़ाइन का है, वो कैसा है। तो अब ये ड्राई हो चुका है और अब मैं इस पर फाइनल वाला जो है मॉड पॉच अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से सूख गया था, फिर मॉड पॉच इसमें मैं अप्लाई कर दे रही हूँ, पूरे में कर दूँगी। अभी आपको ये वाइट दिख रहा होगा, बट अभी जब ये सूख जाएगा ना तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ग्लॉसी हो जाएगा। मॉड पॉच की यही खासियत होती है कि वो दिखता तो अभी वाइट पेस्ट है, बट फिर जब आप लगा लेते हो ना तो उसके बाद फिर वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और ग्लॉसी हो जाता है पूरा। तो बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए हम इसको जो है अप्लाई कर लेंगे। और इसको अप्लाई करते समय ऐसा आपको लगेगा कि शायद टिश्यू पेपर इतना पतला है तो अगर हम इसको करें तो फट ना जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो बेशक बहुत थिन होता है नैपकिन पेपर, बट ईज़िली स्टिक हो जाता है और फटता वगैरह नहीं है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जितना इजी ऐसे सुनने में भी लग रहा है उतना इजी ये करने में भी है। तो मैं सच में चाहूँगी कि जो भी मेरे फ्रेंड्स ये देख रहे हैं वो एक बार तो इसको ज़रूर ट्राई करें। अब इसका ये जो कैप है मैंने इसको ले लिया, उसको भी मैंने अच्छे से पूरा लगा दिया था।
अब एक्चुअली ये बॉक्स था तो मैं इसको एक थोड़ा सा विंटेज लुक देख के एक ज्वेलरी बॉक्स कह लीजिए या फिर कुछ भी स्टोरेज बॉक्स ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे एक मेटल का मेरे पास रखा हुआ था, वो मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है ताकि इजीली एक वो ढक्कन बन जाए जिसको हम ऐसे उठा के बंद करें। तो ये बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल सा, आप खुद ही देख रहे हो कि ये एक वेस्ट चॉकलेट का बॉक्स था और अब वो कैसा हो गया है। तो इस तरीके से आप यूज़ करिए और ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक्चुअली मैंने इसके अंदर फेरी लाइट्स डाल के भी ना इसका बॉक्स बंद कर दिया था तो भी बहुत अच्छा आ रहा था। अभी इस टाइम नहीं डाला हुआ है बट मैंने ऐसा ट्राई किया था तो भी बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर से पूरी जब शेप दिख रही थी और लाइट दिख रही थी। सो गाइस प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।